students, this is lecture 2 of class 10th electricity. In this lecture I will teach you electric potential and potential difference. अक्सर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो पोटेंशियल का कंसेप्ट है ये उनको बहुत ही स्ट्रेंज लगता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी, वो इसको पता नहीं क्या समझते हैं. मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें इसके मतलब इसमें समझाऊंगा कि कैसे किसको पोटेंशियल कैसे किसे कहते हैं. फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ग्रेविटेशन की. हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड एक जो भी स्पेस है इसमें इसका फील्ड होता है, इसकी इन्फ्लुएंस जहां तक होगी. सपोज ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है. मैं एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूंगा जो भी बहुत स्मॉल है, वो मैं इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं जो फील्ड के बाहर होगा उसको मैं कहूंगा कि ये इन्फिनिटी पर है. जब ये इन्फिनिटी पर होगा तो ये इसको रिपेल नहीं करेगा. मतलब ये जब बहुत दूर होगा इससे तो ये चार्ज इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. हम कहते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा जब भी इसके फील्ड में आएगा. मगर जब फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर ये इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. अगर आप इस पे यहाँ पे इसको पकड़ोगे तो आपको कोई भी फोर्स आपको नहीं दिखेगा कि इस पे कोई फोर्स है जब ये फील्ड के बाहर होगा. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से बाहर, फील्ड के बाहर से कोशिश करूंगा कि मैं इसे लाऊं किसी पॉइंट पे. सपोज मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, सपोज पॉइंट ए पर. मुझे इसके फील्ड में पॉइंट ए पर मुझे देखना है कि पोटेंशियल कितना है. तो मैं इस जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं बाहर इन्फिनिटी से ले आऊंगा और यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो ये इस पे फोर्स, जैसे आप दो मैग्नेट्स को रिपेल करते हुए देखते हो, अट्रैक्शन के पोल्स चेंज करोगे तो नॉर्थ जब रिपेल करते हैं तो फोर्स हमें अप्लाई करना है ताकि उनको क्लोज लाए. तो इस तरह मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ से इसको लाना है बराबर कहाँ तक, पॉइंट ए तक. तो जो मैं वर्क करूंगा, वर्क आपने 9th में थोड़ा सीखा होगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क मैंने इस पे फोर्स कितना अप्लाई किया, यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मैंने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया और इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो उसे हम वर्क डन कहते हैं. तो जो पोटेंशियल, अब मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन दूंगा. पोटेंशियल बराबर है इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक मैंने कितनी वर्क की, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्ले कितना फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय चार्ज. ये यूनिट चार्ज जो स्मॉल यूनिट टेस्ट चार्ज है वो कितना है तो उससे डिवाइड करें. अगर ये एक यूनिट टेस्ट चार्ज है वो 1 कूलम वो बड़ा है, या हमारे पास सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले आऊंगा तो उसका चार्ज होता है बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम. कूलम ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है कूलम, ये बहुत ही बड़ा चार्ज है. अगर इसको हम ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक स्मॉल, इससे भी बहुत ज्यादा स्मॉल चार्ज लूंगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन को ले आऊंगा तो फिर मैं इसको इस इलेक्ट्रॉन चार्ज से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे क्यू से डिवाइड करूंगा. अगर मैं क्यू इसके बराबर लूंगा तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी है. इसमें हम डेफिनेशन देंगे पोटेंशियल क्या है. पोटेंशियल ये है कि एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मैं लाऊंगा तो मैंने कितनी वर्क की और डिवाइड बाय कितना चार्ज मैंने लाया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो ये इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल है कहां पे, पॉइंट ए पर. दूसरी चीज है पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज अब पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी है. मुझे ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दो में क्या है. मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अब चार्ज क्यू जो है, चार्ज क्यू को पहले मैं यहाँ पे रखूंगा पॉइंट ए पर और फिर यहाँ से सीधे यहाँ तक ले आऊंगा पॉइंट बी तक. तो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी वर्क की, चार्ज क्यू को लाने में, इसके फील्ड में चार्ज कैपिटल क्यू, इसके फील्ड में लाने के फील्ड में मैंने ए पॉइंट पे चार्ज स्मॉल क्यू था तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया. मुझे कितनी वर्क करनी है तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. VB माइनस VA वो बराबर है W फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q. तो पोटेंशियल डिफरेंस अब ये है कि हमने कितनी वर्क की फ्रॉम A टू B जब हमने स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया पॉइंट A से पॉइंट B तक. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. अब इसमें एनालॉजी ये देंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे दिखाते हैं और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दिखाते हैं. वाटर टैंक है,
वाटर टैंक ए है, इसमें यहाँ तक पानी जो है फिल है। सपोज ये किसी हाइट h पर है, किसी हाइट पर। अब मैं इस वाटर टैंक, जो ये वाटर टैंक ए है, इसके साथ एक पाइप कनेक्टेड है। आप ये देखेंगे जब इसमें वाटर फिल्ड है, तो अब मैं यहाँ पे अगर ये पाइप खुले तो आप ये देखोगे कि यहाँ से वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि जो टैंक ए है इसकी हाइट ज़्यादा है इस पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी की का पोटेंशियल जो है, यानी कि हाइट, यहाँ पे हाइट जो है कॉरेस्पॉन्ड होगी पोटेंशियल के साथ। तो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी की हाइट कम है किससे, पॉइंट ए से। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वाटर फ्लो कहाँ से होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब अगर हम रिवर्स करेंगे, अब अगर मैं इस पाइप को कनेक्ट करूंगा यहाँ से दूसरी पाइप के साथ, तो इसकी हाइट में रखूंगा इस पाइप की, मैं इसकी हाइट जो पॉइंट सी है, इसकी हाइट इससे ज्यादा रखूंगा। तो यहां आप देखोगे कि पॉइंट ए से वाटर फ्लो, पॉइंट यहां से बाहर पानी नहीं आ सकता, क्योंकि अब जो पॉइंट सी है इसकी हाइट ज्यादा है किससे, पॉइंट ए से। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट सी का पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा होगा पॉइंट ए से, तो इसलिए इस जो पाइप में ओवरऑल वाटर फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें हाइट इसी तरह से, ज्यादा हाइट होगी तो उसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, कम हाइट होगी तो उसका कम पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, सपोज पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, एक वायर है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है और पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा +6 वोल्ट सपोज। तो इसका यूनिट जो है पोटेंशियल, इसका यूनिट जो है वो वोल्ट है। सपोज यहाँ पे +6 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो यहाँ आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो फ्लो होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगी। अब अगर एक वायर है, यहाँ पे 6 वोल्ट है प्लस यहाँ पे भी +6 वोल्ट है, ए और बी, पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ ना तो यहाँ से करंट फ्लो होगी ना यहाँ से करंट फ्लो होगी, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। अगर आप ऐसे देखोगे, इसमें अगर टैंक्स 2 रखूंगा मैं, टैंक ए और टैंक बी, हाइट सेम है, वाटर लेवल सेम है, फिर इनको कनेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि ना तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा ना यहाँ से वाटर फ्लो होगा। इसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ इतना बताता है कि हमें हमारी जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, वो किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर जाएगी या नहीं जाएगी, वो हम इसी कॉन्सेप्ट से देखते हैं, और इसका कोई भी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट आप नहीं लोगे। अब सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है बैटरी है। सपोज हमारे पास एक बैटरी है, सपोज ये 5 वोल्ट बैटरी है, +5 या 0 या -5, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं, सपोज ये +5 वोल्ट है, ये 0 है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओवरऑल जो इन दो टर्मिनल्स में डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। फिर एक +9 हो सकता है, ये +4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा एक सर्किट के साथ। यहाँ पे आप देखोगे कि हम कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देखोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट्स। तो करंट फ्लो होगी, अब ये वायर्स जो है इनमें से करंट फ्लो होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। तो करंट यहाँ पे फ्लो होगी आराम से थ्रू रेजिस्टेंस टू पॉइंट
सपोज ये ए है और ये बी है, आराम से करंट फ्लो होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स हमारे पास एक बैटरी होती है इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन, वही डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एज, डेफिनेशन लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लिखोगे ऐसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing a small positive test charge from infinity to that point. It is represented by V. V is equal to W by Q. तो where W is work done and Q is test charge. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाएंगे। सपोज पॉइंट ए जो जैसे मैंने आपको दिखाया, तो इन्फिनिटी से हम उस पॉइंट तक हम कितनी वर्क करेंगे, तो ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो और लिखेंगे, इसके बाद आप लिखोगे कि यूनिट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? अगर हम 1 यूनिट वर्क करेंगे और 1 यूनिट जो चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक ले जाएंगे, तो और वर्क डन हम करेंगे 1, तो अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो V कितना होगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कितना होगा? जब 1 यूनिट आप वर्क करोगे, वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, और इसका यूनिट है चार्ज का कूलम। तो इसका मतलब है 1 वोल्ट जो बराबर है वो किसके बराबर है? 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जूल ऑफ वर्क डन पर कूलम, 1 वोल्ट। तो ऐसा यूनिट इसका ही है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरी डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप 2 पॉइंट्स के दरमियान लिखते हो, तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं मिटाऊंगा पहले। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप लिखोगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकती है पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उनमें, उसमें भी आप 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हो। और इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितनी वर्क हम करेंगे टू मूव ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज कितना है? 1 कूलम, ऐसा यूनिट्स में। टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। सपोज अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में सपोज एक पार्ट लूंगा मैं, एक वायर का पार्ट। सपोज इसका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ करंट फ्लो होती है, कितनी करंट फ्लो होगी? सपोज यहाँ पे हम चार्ज पहले फ्लो करेंगे, 1 कूलम फ्लो होता है फ्रॉम ए टू बी। 1 कूलम चार्ज को मैं अगर ए से बी तक ले जाऊंगा, या बैटरी ले जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अगर हम चार्ज 1 कूलम ले जाएंगे तो हमने कितनी वर्क की? डिवाइड बाई दिस 1 कूलम। तो वो हम कहेंगे कि इन दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज मैंने अगर 1 जूल वर्क की, 1 जूल वर्क मैंने की फ्रॉम एक कूलम चार्ज को लेने में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो अब हम कहेंगे इन दो के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। अगर मुझे सिर्फ एक ही जूल वर्क करनी पड़ेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर मुझे 10 कूलम वर्क करने पड़ेंगे, 10 जूल वर्क करने पड़ेंगे फ्रॉम, सपोज मुझे 10 जूल वर्क करने पड़ेंगे, 10 यूनिट्स ऑफ वर्क, 10 यूनिट वर्क करने पड़ेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इस 1 कूलम चार्ज को लेने में, तब इन दो के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो कितनी होगी? 10 वोल्ट। तो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी उतनी हमें ज्यादा वर्क करनी पड़ेगी। सेम चार्ज सपोज 1 कूलम, इसी 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें ज्यादा वर्क करनी पड़ेगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगी।
तो इसी तरह से आपने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा इस पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे और रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सर्किट जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।